हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र और जो कॉमन पेपर आपका जीएस का होता है उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। यूपी HESC एग्जाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, GDC का भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र, उसके जीके का प्रैक्टिस सेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UGC नेट एग्जाम के लिए है, यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। एंड बात की जाए यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो आप में से बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एक प्रॉपर इसका नोट्स प्रोवाइड कराया जाए जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। तो ये आ चुके हैं ये नोट्स, इसमें पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग चाह रहे थे लेना, जिन्होंने कहा था, वे नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है ये चूंकि, तो इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स की बात की जाए तो ये बेसिक टॉपिक्स है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि समाजशास्त्र से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। उनसे रिलेटेड आपको ये नोट्स मिल जाएंगे एंड थिंकर से रिलेटेड भी मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं, और यहाँ ध्यान रखें अभी होली की सेल चल रही है, ऑफर चल रहा है, ये 16 फरवरी से 7 मार्च तक रहने वाला है, जिसमें आपको समाजशास्त्र के नोट्स में समाजशास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट और साथ में ही GS से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें कुछ आपको छूट देखने को मिलेगी। तो आप इसे ले सकते हैं। जानकारी कोई भी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 100 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, भारत में जातियों के संदर्भ में अंबेडकर जी तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है। ऑप्शंस है आसवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशेषता, पृथकृत समूह, आरोपित असमानता। अंबेडकर जी तर्क देते हैं जाति का अर्थ, भारत में जातियों के संदर्भ में जाति का क्या अर्थ है। यहाँ पर क्या होगा, आसवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। और ध्यान रखेंगे एक प्रश्न आता है, जातीय व्यवस्था या जाति प्रथा को खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जातीय विवाह की बात किसके द्वारा की गई थी। इस तरह से अगर प्रश्न आए तो GS घुरिये के द्वारा और अंबेडकर के द्वारा बात की गई थी कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जातीय विवाह होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से किसकी बात की थी, यानी कि जाति व्यवस्था को खत्म करने का जो इन्होंने बताया था जरिया वो कौन सा है। इस तरह से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, तो अंतर जातीय विवाह आप याद रखेंगे। ठीक है, और जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है अंतर विवाह को किसने माना था, वो घुरिये ने माना था। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, NK बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है। ऑप्शन है यहाँ पर उत्पादक संगठन, धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, पृथकता, नस्लीय समानता। बताइए यहाँ पर NK बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई है। यहाँ पर होगा उत्पादक संगठन। उत्पादक संगठन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति को परिवारों के एक संग्रह या परिवार के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक समान नाम होता है, जो विशिष्ट पेशा को सूचित करता है या उससे संबंधित होता है, जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य या दैवीय से उत्पत्ति मानी जाती है, जो समान पेशेवर व्यवसाय अपनाता है, जिन्हें विचार प्रदान करने वाले सक्षम व्यक्तियों द्वारा एक सकल सजातीय समुदाय उत्पन्न करने वाला माना जाता है। यह कथन किसका है, ये किसके द्वारा ये बात कही गई है जाति व्यवस्था से संबंधित। विकल्प में यहाँ पर BR अम्बेडकर, MS श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, सर H रिजले यहाँ पर दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिजले। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इनकी पुस्तक है पीपल ऑफ इंडिया,
ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया है इनकी पुस्तक। ये कब आती है? 1915 में ये इनकी पुस्तक आती है। और भारत की मूल प्रजाति इन्होंने किसे बताया था? भारत की मूल प्रजाति, ठीक है, भारत की मूल प्रजाति क्या है? द्रविड़ है। भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? द्रविड़ को बताया था। और ये भी आप याद रखेंगे, भारत की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, 7 भागों में बांटा था, विभाजित किया था, वर्गीकृत किया था। इस तरह से पूछा जा सकता है। मूल प्रजाति बताई थी, कितनी मूल प्रजाति बताई गई थी? 3 बताई गई थी, ठीक है। मूल प्रजाति कितनी बताई थी? 3 बताई गई थी। एक तो इन्होंने द्रविड़ को बताया, ठीक है, द्रविड़ को बताया। दूसरा मंगोल को बताया है, ठीक है, द्रविड़ हो गया, मंगोल हो गया। तीसरा हो जाएगा इंडो आयरन, ठीक है, इंडो आयरन हो जाएगा। तो ये 3 क्या है? मूल प्रजातियां हैं। मिश्रित प्रजाति भी बताई थी, ठीक है, मिश्रित प्रजाति भी बताई थी। मिश्रित प्रजाति कितनी थी? 4 थी। ये कौन कौन सी थी? एक तो इन्होंने मंगोल द्रविड़ बताया, मंगोल द्रविड़ बताया। इसके अलावा सीथो द्रविड़ है, ठीक है, सीथो द्रविड़ है। फिर आर्य द्रविड़ हो जाएगा, सीथो द्रविड़ है, आर्य द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है, और तुर्की ईरानी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? तुर्की ईरानी हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़, तुर्की ईरानी हो जाएगा। ये मिश्रित प्रजाति है। मिश्रित प्रजाति कितनी बताई थी? 4 बताई थी। मूल प्रजाति 3 बताई गई थी। इस तरह से याद रखेंगे। भारतीय प्रजातियों को 7 पार्ट में डिवाइड किया था या वर्गीकृत, क्लासिफाई किया था रिजले ने। पीपल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। भारत की मूल प्रजाति किसे माना है? द्रविड़ को माना है, ठीक है। चलिए, इस तरह से पूछा जाता है कि रिजले ने भारत की मूल प्रजाति किसे माना, या भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में वर्गीकृत किसने किया था। इस तरह से प्रश्न आता है, बुक से रिलेटेड भी आता है, ठीक है। मूल प्रजाति कितनी मानी बताई है, मिश्रित प्रजाति कितनी बताई है, कौन कौन से बताई है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इस मिथक का विरोध करने के लिए कि जाति व्यवस्था एक अन्य भारतीय घटना है, निम्न में से किसने भारत से बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या की है। यहाँ पर घुरिये, श्रीनिवास, ड्यूमो, लीच दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर लीच हो जाएगा, एडमंड लीच, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, लीच जाति को मानते हैं कि एक जाति एक क्या है? सांस्कृतिक व्यवस्था है, या फिर प्रकार्यात्मक व्यवस्था है, या फिर संरचनात्मक व्यवस्था है, या फिर साविवी व्यवस्था है। जाति कैसी है व्यवस्था? जाति कैसी व्यवस्था है? संरचनात्मक व्यवस्था है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ठीक है, संरचनात्मक व्यवस्था है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में से देखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक घटना, धार्मिक घटना, आर्थिक घटना, मनोवैज्ञानिक घटना। बताएं यहाँ पर जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस अन्य घटना के रूप में से देखा जा सकता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर सांस्कृतिक घटना होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में जातीय समानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय पूछे जा रहे कौन से हैं। यहां पर 4 दिया गया है, 4 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन, तीसरा है जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, चौथा है आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। जातीय समानता के उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय कौन से हैं? यहां पर क्या होगा? यहां पर राइट क्या होगा? शिक्षा है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन है, जाति शब्द का कम से कम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन देना। अब अंतरजातीय विवाह को जब इसकी बात की गई थी तो ये बात किसके द्वारा की गई थी? घुरिये और अंबेडकर के द्वारा की गई थी, ठीक है, घुरिये व अंबेडकर के द्वारा ये बात की गई थी अंतरजातीय विवाह की। यहाँ पर चारों होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक याद रखें, जातीय अस्पृश्यता, जातीय अस्पृश्यता का अंत, ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद अगर इसका पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 17 है, ये भी आप याद रखेंगे। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आता है। SC व ST अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक है, निवारण अधिनियम ये कब आता है? ये 1989 में आता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रभु व्यक्ति जाति नहीं के रूप में प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने की? ऑप्शन है BR चौहान, TK उमेन, SC दुबे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
प्रभु व्यक्ति जाति नहीं के रूप में प्रभु जाति की अवधारणा की व्यवस्थित रूप से आलोचना किसने की? प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसका था? एम.एन. श्रीनिवास का था। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की बात की थी। और इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं, 3 मूलभूत लक्षण इन्होंने बताया था। एक था जनसंख्यात्मक शक्ति, जनसंख्यात्मक शक्ति है। ठीक है, जनसंख्यात्मक शक्ति है। दूसरी की बात की जाए तो आर्थिक शक्ति की बात इन्होंने की है, आर्थिक शक्ति। तीसरी यहाँ पर क्या हो जाएगी? राजनीतिक शक्ति हो जाएगी। अब जब जनसंख्यात्मक शक्ति की बात करते हैं तो वो जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए, ये श्रीनिवास ने कहा। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था कि उसके पास लैंड, भूमि ज़्यादा होनी चाहिए। और राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य ये था, श्रीनिवास कहते हैं कि उस जाति का वहाँ पर क्या होना चाहिए? दबदबा होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। तो ये जिसमें भी ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं उसको श्रीनिवास ने क्या कहा था? वह प्रभुत्व जाति है। तो इसकी आलोचना किसके द्वारा की गई थी? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे के द्वारा की गई थी। और इन्होंने प्रभुत्व जाति के जगह पर प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। टिप्पणी कीजिए, ये क्या है? पूरी तरह से गलत है या पूरी तरह से सही है, अंशतः सही है, या फिर तीनों में से कोई भी नहीं? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? ये पूरी तरह से सही है। ठीक है, पूर्णतः सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है अंतःविवाह, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से, अस्पृश्यता, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे माना गया है? आपको बताया गया है, कई बार बताया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? अंतःविवाह को माना गया है। ठीक है, अंतःविवाह को माना गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतःविवाह हो जाएगा। और अंतःविवाह की जब बात की जाए, एक सेकेंड, हाँ, अंतःविवाह की जब बात की जाए तो ये स्टेटमेंट है किसका? ये किसका तर्क है? जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतःविवाह को माना है, ये घुरिये के द्वारा बात की गई थी। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और जाति व्यवस्था के अंत के लिए उन्होंने सुझाव दिया था ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए। अस्पृश्यता का अंत अगर ये अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो इसे आप याद रखेंगे, अनुच्छेद कौन सा है? 17 अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। ऑप्शन है यहाँ पर वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था या फिर संयुक्त परिवार यहाँ पर दिया गया है। बताइए यहाँ पर सही क्या है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाति व्यवस्था हो जाएगा, कास्ट सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जाति शब्द की उत्पत्ति का पता, जाति शब्द का पता सर्वप्रथम किसने लगाया है? इस तरह से एक प्रश्न आएगा। तो नाम इनका क्या था? ग्रेसिया डी ओरेटा। ठीक है, ग्रेसिया डी ओरेटा नाम है। कब लगाते हैं ये? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति शब्द की उत्पत्ति का या जाति शब्द का पता लगाया था। एक नाम आपको याद रखना है, A.R. वाडिया का। ठीक है, A.R. वाडिया का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने कहा था जो जाति शब्द है इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कास्ट, जाति शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा की कास्ट का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति किस कास्ट की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा से हुई है? पुर्तगाली भाषा। ठीक है, भाषा पूछी जाए पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा का कौन सा शब्द है? कास्टा शब्द है। कौन सा शब्द है? कास्टा शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मत विभेद जाति। मत विभेद जाति, ये इन्होंने बताया है इसकी मीनिंग। ठीक है, तो A.R. वाडिया कहते हैं जाति यानी कि जो जाति शब्द है वो अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मत विभेद जाति। भाषा अक्सर पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है पुर्तगाली भाषा के किस शब्द से हुई है, तो कास्टा याद रखेंगे और इसकी मीनिंग आप याद रखेंगे। किसने ये कहा है? ये भी नाम याद रखें, A.R. वाडिया ने। सबसे पहले पता किसने लगाया? ग्रेसिया डी ओरेटा ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, जाति व्यवस्था बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है और ये प्रदत्त परिस्थिति में आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है उसे क्या कहा जाता है? ये स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट में आ रहा है? देखिए ऑप्शन है
आत्मसात्मीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण या फिर अभिज्ञानीकरण? क्या होगा? जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे, संस्कृताइजेशन कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है। एम.एन. श्रीनिवास ने ये अवधारणा दी है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। प्रश्न आता है किस पुस्तक में दी है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। ये कब आती है? 1952 में आती है, ठीक है। पुस्तक याद रखेंगे कब आती है? 1952 में आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने, श्रीनिवास ने, संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात की थी, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। होता है क्या है इसमें? कोई भी निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी परंपराओं, प्रथाओं का अनुकरण कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वह पहले से बेहतर हो सके। ध्यान रखेंगे ये पद में परिवर्तन की बात करती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कई जाति को पूर्वजन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था। ऑप्शन से यहाँ पर संस्कार, उपनयन, अग्रहणम, प्रथा यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उपनयन संस्कार होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, वर्णन किया गया है? पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? किसमें वर्णन मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन है उसकी अंतर्विवाही प्रकृति, उसका व्यवसायानुसार विभाजन, अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर प्रतिबंध, दैविक उत्पत्ति का विचार। भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या है? क्या होगा? अंतर्विवाही प्रकृति, ठीक है। अंतर्विवाही प्रकृति होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और घुरिये ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का, जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी बताया था वो अंतर्विवाह को ही माना था। खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अंतर्जाति विवाह का सुझाव घुरिये और अंबेडकर, इन दोनों के द्वारा ही दिया गया है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। और भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है, ये किसका कहना था? ये ड्यूमो के द्वारा बात कही गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पदानुक्रम, वंशागत पेशा, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए पदानुक्रम, वंशानुगत पेशा है, बहिर्विवाह, अस्पृश्यता है, तो यहाँ पर बहिर्विवाह नहीं होगा, ठीक है। ये विवाह का स्वरूप है, बहिर्विवाह नहीं, अंतर्विवाह पाया जाता है, ठीक है। संस्तरण देखने को मिलता है, परंपरागत पेशा पाया जाता है, अस्पृश्यता है ना, ये सभी देखने को मिलता है, लेकिन बहिर्विवाह नहीं होता, अंतर्विवाह पाया जाता है। नहीं बताना था तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति आधार पर स्त्रीकरण है, प्रदत्त, अर्जित, मुक्त, ना तो मुक्त ना ही समृद्ध। जाति आधार पर स्त्रीकरण है, कैसा है? कैसा है? प्रदत्त है। व्यक्ति को जन्म से ही या जाति प्राप्त हो जाती है, ये प्रदत्त परिस्थिति में आता है। और जाति बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है जाति व्यवस्था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति किसका उदाहरण है? अर्जित स्तर, भूमिका संघर्ष, परिस्थिति संगति या फिर प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। किसका है? जाति किसका उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की थी? प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात किसके द्वारा की गई है? ये परिस्थिति के 2 प्रकार किसने बताए थे? लिंटन ने बताए थे, द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है। किसमें बताए थे? द स्टडी ऑफ मैन में बताए थे। और ये बुक कब आती है? 1936 में आती है, ठीक है। सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात रॉल्फ लिंटन द्वारा ही की गई थी व्यवस्थित तरीके से। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो जाती है, जैसे जाति हो गया है ना, लिंग हो गया। और अर्जित परिस्थिति जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर अधिक्रमिक वर्गीकरण, अंतर्विवाही संस्तरण, अनुलंब गतिशीलता, प्रदत्त परिस्थिति। देखिए विशेषता नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुलंब गतिशीलता होगा, ठीक है। अनुलंब गतिशीलता होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर गतिशीलता आ गया है, तो यहाँ पर याद रखिए, सामाजिक गतिशीलता की जब बात आती है, सोशल मोबिलिटी की बात आती है, तो सर्वप्रथम इसका जो वर्णन है व्यवस्थित तरीके से वो किसके द्वारा किया गया था? सोरोकिन के द्वारा किया गया था।
सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की बात किस पुस्तक में की थी? पुस्तक का नाम है सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी इनकी पुस्तक का नाम है। कब आती है? 1927 में आती है। इनका क्या कहना था कि मानव द्वारा निर्मित किसी वस्तु या मानव द्वारा परिवर्तित किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन या स्थानांतरण हमें देखने को मिलता है उसको ही इन्होंने क्या कहा था? सामाजिक गतिशीलता कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता है? यहाँ पर देखकर बताए, जाति व्यवस्था की विशेषता पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाले ऑप्शन बी में बहिर्विवाह दिया गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में यहाँ पर अर्जित व्यवसाय दिया गया है, ये भी नहीं होगा। और एक विवाह, पवित्रता, प्रदूषण, पंथ निरपेक्ष, पदानुक्रम, प्रदत्त व्यवसाय। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ए होगा, अंतर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह, पवित्रता, प्रदूषण, अनुष्ठानिक, पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, इनमें से जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण क्या है? समानता, पदानुक्रम, समान परिस्थिति, खुलापन यहाँ पर दिया गया है। जाति प्रथा का मूलभूत लक्षण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर संस्तरण होगा, पदानुक्रम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।